आगरा घूमने चले। सो यस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग एंड न्यू वीडियो गाइस। वेलकम करता हूं मैं आप सभी का, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का उत्तर प्रदेश अनफिल्टर के इस नए एपिसोड में, जहां आज के एपिसोड में हम घूमने वाले हैं आगरा ताजमहल, आगरा फोर्ट। जी हाँ दोस्तों, तड़कती धूप में ऑफ सीजन में जाके मैं आगरा घूमने वाला हूँ। अब मेरे पीछे अगर आपको कबाड़ी वाले की आवाज़ आ रही तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे तो अगर मैं घर पे होता तो कभी भी ज़िंदगी में 4 बजे सुबह नहीं उठता, लेकिन मुझे घूमने जाना था और आज मुझे आगरा का पहला दिन था और आज मुझे आगरा फोर्ट, आगरा ताजमहल घूमना था। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के 4:30 बजे तक ब्रश व्रश करके एकदम फ्रेश होके बैग वैग टांग के जूता वूता पहन के निकल गया था। अब मैं जब नीचे उतरा देखा सन्नाटा था। एक सामने से ऑटो आ रही थी, ऑटो आई, बोली हाँ भैया ताजमहल जाना है क्या? मतलब आदमी उसके अंदर से बोला, मैंने बोला हाँ भाई सब चलना है। तो मेरे पास उस वक्त जितना भी चेंज था, बाकी तो मेरे पास 500-500 की नोट थी आपको उसमें, लेकिन मेरे पास जितना चेंज था मैंने उस ऑटो वाले को दे दिया। साले ने 2 किलोमीटर के लिए 60 रुपये मांगे। मैंने से बस चलो ठीक है, टूरिस्ट जगहों का इतना रेट रहता ही है। मैं मस्त बैठा ऑटो के अंदर, मुझे पता नहीं था आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, बट ठीक है मैं बैठा, मैं मस्त हवा खा रहा हूँ। सुबह 4:30 बजे की भोर का वक्त है, चिड़िया चहचहा रही हैं, लोग और ताज नेचर वॉक में वॉक कर रहे हैं, मज़ा आ रही है मुझे। कह रहे भाई साहब आपको टिकट काउंटर तक नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जहाँ तक है मैं आपको उतने पास तक छोड़ दूंगा टिकट काउंटर। मैं कहा ठीक है भैया जहाँ तक छोड़ना छोड़ दूँ। वो लेके जा रहा है, मैं बैठा हूँ व्लॉग बना रहा हूँ। फिर उतरा, मैंने उसको 60 रुपये दिए, थोड़ा आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा एक महिला आई बुजुर्ग से, उसने कहा कि वो शू कवर ले लो क्योंकि ताजमहल के ऊपर चलने के लिए जो काम आता है, तो वो उसका मैंने 20 रुपये का वो खरीद लिया। तो देखा जाए तो धीरे धीरे करके मेरे पास फुटकर ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, बैग एक टांग के मैं व्लॉग बना रहा था। मैं पहुंचा, टिकट काउंटर मेरे सामने था, अंधेरा ही हो रहा था उस वक्त, ज़्यादा रोशनी हुई नहीं थी, लेकिन काफ़ी अंग्रेज लोग थे, जितनी भी लेडीज़ थी अंग्रेज मतलब फॉरेन लेडीज़ थी, वो सब साड़ी आड़ी पहनी हुई थी, इंडियन कल्चर को वो कर रही थी, मतलब एक्सपीरियंस कर रही थी। दूसरी तरफ इंडियन लड़कियाँ थी जो फॉरेन कल्चर को एक्सपीरियंस कर रही थी। आई डोंट नो वाई फॉरेनर्स को आके साड़ी पहननी और जो यहाँ की लड़कियाँ उनको स्कर्ट पहनी है, बट दैट्स ऑप्शनल टॉपिक, उस पर हम लोग बात नहीं कर सकते। हर किसी की अपनी प्रायोरिटी होती है क्या पहनना क्या नहीं। द पॉइंट इज़ कि उसके बाद मैं गया वहाँ टिकट काउंटर पर जाके मैंने बोला हाँ भाई साहब टिकट दे दो। अब मुझे उस वक्त ताजमहल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक समझ में आया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ताजमहल की। वहाँ पे फॉरेनर्स के लिए, जितने भी फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए यूपीआई यूज़ हो रहा है, उनके लिए ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन इंडियंस जितने भी इंडियंस के लिए अलग जो पैसा ले रहे हैं उसके लिए उन लोगों के पास यूपीआई है ही नहीं। कैश में डील करना है आपको, भाई साहब कैश दीजिए। 250 रुपये कैश। हम कहा अरे यार जितना मेरे पास कैश था, जितना भी चेंज था वो सब तो मैंने ऑटो वाले को दे दिया, मेरे पास 500-500 की नोट है। अब सुबह 4:30 बजे कोई इंडियन ऐसा आया नहीं था, सब फॉरेनर ही घुस रहे थे। वो कह रहा है भाई साहब चेंज नहीं है, ऑनलाइन बुक कर लीजिए। अब वहाँ पे मैं 4:30, मान लो मैं
5 बजे पहुंच गया था टिकट काउंटर पे, और मुझे टिकट लेते लेते मेरे को बज गया अराउंड 6:30-7 बजने वाला था। मैं 1.5-2 घंटा जो वहाँ पे पगलाया ना, इतने कीड़ों ने काटा है। वो कह रहा भाई साहब ऑनलाइन कर लीजिए बुक, ऑनलाइन हो नहीं रहा, कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसके बाद फुटकर आ नहीं रहा। मैं एकदम परेशान हो गया था, मैं क्या करूँ। और जो गाइड लोग आ रहे थे हेल्प करने के लिए कि हाँ भैया मैं आपका दे देता हूँ, वो साले इतने बदतमीज थे। वो मेरे से कह रहे हैं कि अगर आप मेरे को हायर करेंगे तब मैं आपका हेल्प करूँगा, वरना नहीं करूँगा। हम कहा यार देखो मैं ताजमहल तो दूसरी बार आया हूँ, ये दूसरी बार मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, तो मैं जानता हूँ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ताजमहल के बारे में, तो मैं गाइड क्यों लूँगा फिर से। अब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं कार्ड से पे करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं बार बार जा रहा हूँ भैया अगर आपके पास चेंज आ गया हो तो मुझे दे दो, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं हो रहा है। तो कीड़ों ने काट काट के आफत कर दी थी। वो इतना गर्म हो रहा था सुबह सुबह, ह्यूमिडिटी की एकदम हद हो रखी थी। मैं परेशान हो ही रहा था। फिर मुझे आइडिया आया कि देखा सामने तो दुकानें खुल चुकी थी, तो वो सोवेनियर्स की जो दुकानें होती हैं जो फ्रिज मैग्नेट और पोस्ट कार्ड वो सब देती हैं। अब यार चलो अब तो ले ही लेते हैं, कोई ऑप्शन है नहीं। फिर मैं बाहर गया, 2 फ्रिज मैग्नेट लिया। फ्रिज मैग्नेट दिखाता हूँ आपको। तो फिर मैंने ये 2 फ्रिज मैग्नेट लिया। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं। ये एक ये वाला और दूसरा ये वाला, और एक और लिया था मैंने अपने दोस्त के लिए, वो दे दिया मैंने उसको। तो बस ये सब लिया, उसके बदले में मुझे फिर फुटकर मिल गया, मतलब चेंज मिल गया। फिर मैंने उसको जाके दिया, ऐसे ऐसे उसके मुंह पे से फेंका, ले 1.5 घंटे से मुझे सता रहे, ले पकड़ अपना 250 रुपये टिकट दे मेरे को। फिर बदले में उसने मुझे टिकट दिया। अब वो जो 250 रुपये वाली टिकट थी उसमें 200 रुपये तो ताजमहल के अंदर घुसने का था और 50 रुपये ताजमहल के ऊपर चढ़ने का था। मतलब वो जो नहीं मार्बल का पूरा बना रहता है वहाँ पे अंदर आप जाके वो दोनों कब्र देख पाएँ, उसलिए वो बना रहता है, उसके लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा था। मैं चढ़ा फिर अंदर, फाइनली मुझे अंदर घुसने का मौका मिल गया। मैं अंदर गया, सिक्योरिटी चेक करवाया, उसने सब चीज़ चेक किया ऐसे छू के। उसके बाद फिर उसने बोला कि आप ये बैग ट्राईपॉड वाईपॉड आप लेके नहीं जा सकते। हम कहा अच्छा ठीक है भाई साहब। फिर मैंने वहाँ क्लॉक रूम में रखवा दिया, ऑल दो क्लॉक रूम का फ्री था। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि दुकान ताजमहल के ठीक बाहर ही बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे आइए रखवा लीजिए, ये सब अंदर लेके नहीं जा सकते, बैग आप रखवा लीजिए, हमारे यहाँ क्लॉक रूम में रखवा लीजिए। नहीं, आपको जो गवर्नमेंट ऑथोराइज क्लॉक रूम है जो ताजमहल के अंदर है, बस वहीं पे अपना सामान रखवाना है। बड़ा सिंपल सा है, फ्री का है, वहीं पे रखवाइएगा। ये दुकान वालों के पास मत जाइए, भले ही बोल दें कि फ्री में रखवा लीजिए, बाद में चाहेंगे कि आप उनकी दुकान से कुछ सामान खरीदें। जस्ट इन केस अगर आपको लेना तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी लोग कर सकते हैं। आप ये मत सोचेगा कि ये लोग बहुत अच्छे हैं और आपका सामान रखवा ले रहे हैं, बड़े प्यारे लोग। नहीं, आप ताजमहल का क्लॉक रूम अपना है, वहाँ पर आप रखवाइएगा। फिर मैं घुसा ताजमहल के अंदर, अच्छी वाइब थी, पीछे से सनराइज़ हो रहा था, ढेर सारे फोटोग्राफर्स अंग्रेज़ों की और जितने भी टूरिस्ट हैं सबकी फ़ोटो खींचने में लगे थे कि मुझे अपना ही क्लियर शॉट नहीं मिल पा रहा था। अब डेफिनेटली ये बात तो है कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी खुद की कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं होता। ट्राइपॉड मेरा बाहर था तो मैं मतलब अपनी खुद की फ़ोटो खींच नहीं सकता, तो मैं सिर्फ व्लॉग बना सकता था। मैं वीडियो बना रहा हूँ, सब अपना फ़ोटो खींचा। अब जब मेरे पास DSLR सबने देख लिया, जितने भी फ़ोटो वाले थे, तो कोई मेरे पास आ ही नहीं रहा था भाई साहब आपकी फ़ोटो खींच दें, कोई नहीं आ रहा था। इतनी बातें हो गई, अब तुम लोग एंजॉय करो ताजमहल का B-rolls, जो जितना मैंने शूट किया वो देखो। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलो थोड़ा पानी आनी पी ले।
प्यास लग रही चल चल के। मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे अंग्रेज आए हैं भैया। इन अंग्रेज़ों के बीच में मुझे फॉरेनर जैसा फील होने लगा। इतने अंग्रेज हैं, इतने ज़्यादा अंग्रेज हैं, इतने ज़्यादा फॉरेनर्स आए हैं कि इन लोगों के बीच में मुझे बाहर का फील होने लग गया। ऐसा लग रहा है मैं इम्पोस्टर हूँ इन लोगों के बीच में। खैर अभी जा रहा हूँ वापस से ईस्ट गेट की तरफ। उधर ही मेरा बैग है, अपने को उधर से एग्जिट लेनी है, वहीं से अपना होटल भी है। चलिए चलते हैं। आई थिंक मेरा होटल यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है। मैं तो सोचा वॉक करके जाऊँ, मैं नहीं दे रहा वापस से 70 रुपये वो टेम्पो वाले को। उद्यान में प्रवेश करना वर्जित है। एंट्री इनटू गार्डन इज़ प्रोहिबिटेड। अच्छा, सच में? ओके, हाँ हाँ, क्या बात है। ये रूल सिर्फ इंसानों पे लागू होता है, कुत्तों पे नहीं। वो कुत्ता यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है, उससे कोई पंगा नहीं लेता है यहाँ पे। वो सो सकता है गार्डन में, बाकी कोई गार्डन में चलता फिरता दिख गया ना तो गार्ड। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आते हैं, उन सबको यहाँ से वीडियो बनाना बहुत पसंद है। सबके सब आके यहाँ से वीडियो बनाते हैं, यहाँ की। हाँ इन्हों यहाँ से वीडियो अच्छी आती है, इसीलिए सब यहाँ पे खड़े हैं। देख रहे हो भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। ये रही एंट्री, यहीं से एंट्री लिया था मैंने। यहाँ से मैंने अपना सामान वापस ले लिया। ये रहा सीसीडी। आई थिंक गौ माता भी सीसीडी की कॉफ़ी पीने आई हैं। तो यस, आफ्टर टेकिंग माय बैग आई एम गोइंग बैक टू माय हॉस्टल। मैं अंग्रेजों की तरह क्यों बोल रहा हूँ आई डोंट नो, बट ठीक है, बैग ले लिया है। मन तो कर रहा है कॉफ़ी ले लूँ, बट यहाँ से नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ तो सब ऊँचा के दाम बताएंगे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सोचा हूँ मेरे हॉस्टल के पास में मैकडी है और मैकडी से ही ले लूँगा सीधे। जैसे अब जब मैं ताजमहल से बाहर निकला, फिर मुझे वापस आना था। मेरा ताजमहल से मेरा हॉस्टल था अराउंड 2.7 किलोमीटर्स। तो मैंने सोचा यार सुबह का टाइम हो ही रहा है, मैं 9 बजे तक फ्री हो ही गया था ताजमहल से, और बदली भी हो गई थी, अच्छी खासी हवा चल रही थी। मैंने सोचा चलो पैदल चलते हैं। मैंने अपना बैग है क्लॉक रूम से वापस लिया, फिर मैं निकला पैदल। एंड जो मज़ा आई मुझे, कोई मुझे बोलने का नहीं कि जल्दी हॉस्टल जाओ, कुछ खाना पीना है ये वो। हाँ मैं वैसे बाय द वे मैं कुछ खाया नहीं था सुबह से, बट मैं जो वापस वो 2.5 किलोमीटर इन्जॉय करते हुए आया हूँ ना, मैं वो नेचर वॉक में वॉक किया आराम से, गाना सुन रहा था हेडफोन लगा के। फिर उसके बाद लोग अगल बगल जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली मेरी DSLR की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं कुछ कर नहीं सकता था उस चीज़ का, बट ठीक है कोई नहीं। फिर मैं आराम चलता हुआ आ रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा हूँ, चिप्स खरीद रहा हूँ, गाने सुनते हुए चलता आ रहा हूँ, झूमता हुआ आ रहा हूँ। वो 2.5 किलोमीटर इतनी जल्दी ख़त्म हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला। ना गर्म लग रहा है, ना थकान फील हो रही है, मज़े में मैं खुशी अपना ऐसे टहलता हुआ आ रहा हूँ। तो खाने के नाम पे अभी भूख लग रही थी, कोक और एक चिप्स ले लिया। और जो ट्रैवल्स, ये सारे होटल्स, ये सारे जितने भी रास्ते में आ रहे हैं सब आ रहे थे, बट मुझे जो मेरा हॉस्टल लगा वो सबसे सही लगा, अफोर्डेबल लगा, तो वैसे मैं रुक गया। मैंने सोचा कि पैदल ही जाऊँगा, तो अभी मैं पैदल ही जा रहा हूँ। 2 किलोमीटर ही तो मैं पैदल ही अपने हॉस्टल तक जा, क्योंकि मुझे मज़ा आ रही है, मस्त खाते पीते जाऊँगा। ये मेरा हॉस्टल है। हाँ, अब जाके मुझे अपना डोम खाली मिला है। ये बेसिक सा बाथरूम है इस डोम का, काम चलाने लायक। ये 6 बेड वाला डोम है, तो ये डोमेट्री 6 बेड है इसमें, और वो वाला मेरा है। एंड सही है, 250 रुपये पर रात के हिसाब से इस बेड के लिए। बचपन से मन था कि ऐसी बंक बेड पे सोऊंगा, तो ये मेरी बंक बेड है। वहाँ पे पंखा लगा है, लाइट लगी, स्विच है, चार्जर है। ये मेरा वाला, ये मेरा कैबिन है। हालांकि ये लॉक है इसमें, यहाँ पे मैंने लॉक कर गया था क्योंकि। और ये बेड वेड है अपना, इसी पे मैं रात में सोया था। सबसे बढ़िया बात, ये खिड़की खोलो, खिड़की खोलते ही ये बाहर मेन रोड,
इस रोड से इधर की तरफ चले जाएंगे तो ताजमहल आ जाएगा, इधर की तरफ चले जाएंगे तो सिविल लाइन्स और वो सब वीआईपी इलाका आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो मैं एकदम टॉप लोकेशन पे हूँ एकदम, और पास में यहाँ से 1 किलोमीटर पे है ताजमहल। अभी मैं अपना कैमरे की बैटरी चार्जिंग लगाता हूँ। हाँ आई नो पसीना आ रहा है, आई नो गर्मी बहुत है, और अभी 10 भी नहीं बजा, पहले इतनी गर्मी हो चुकी है। ये साले ने एसी पता नहीं क्यों ऑफ किया हुआ है, आई थिंक सब चले गए तो उसने एसी ऑफ कर दिया। बोलता हूँ एसी ऑन करने को। जल्दी से इसको चार्जिंग में लगा के फिर ऊपर चलते हैं। ऊपर रूफ टॉप कैफ़े भी है, कैफ़े से ताजमहल दिखता है। आज जो मैं वहाँ जाके देख के आया, अभी वापस हॉस्टल आके फिर वही चीज़ देखने छत पे जाऊँगा। घूमो, पागल हो गया मैं थोड़ा।